आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट जैसे बड़े एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है। ऑप्शन दिए गए हैं स्किनर, रायवर्थ, J.S. मैकेंजी, डेकार्ट। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्किनर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है। दोस्तों प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं रिपब्लिक, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, स्कूल, जजमेंट, चाइल्ड। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ रिपब्लिक। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक रिपब्लिक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। उपयुक्त कथन है। ऑप्शन दिए गए हैं सी वुडवर्थ, वॉटसन, ई स्किनर, चार्ल्स डार्विन का। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा वाटसन। वाटसन द्वारा ही उपयुक्त कथन दिया गया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाटसन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शंस दिए गए हैं हॉल, प्रेयर, टेन, ब्लॉब, कबब। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा टेन। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना 10 द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। ऑप्शन दिए गए हैं सली, हॉल, गैसेल, पियाजे। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ सली। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सली द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ सली हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। ऑप्शन दिए गए हैं गैसेल, जीन पियाजे, प्रेयर, पेस्टोलॉजी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी एक ऐसे शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने स्वयं के बच्चे जो कि 3.5 वर्ष का था उस पर अध्ययन किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द पेस्टोलॉजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और लगातार पेपर्स में पूछा जाता है। तो आपको विशेष रूप से इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन है कि स्टैनली हॉल ने स्थापना की। ऑप्शंस दिए गए हैं चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, व दोनों एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा आ और बा दोनों। स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दोनों की स्थापना की थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 240 दिन बाद, 280 दिन बाद, 180 दिन बाद, 300 दिन बाद। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा 280 दिन बाद। सामान्य गर्भधारण के 280 दिन बाद शिशु का जन्म होता है। सामान्य भाषा में दोस्तों ये भी कहा जाता है 9 महीने बाद, अर्थात 9 महीने बाद बच्चा परिपक्व हो जाता है जिसके बाद उसका जन्म होता है। तो इस प्रकार आपसे महीने वाइज पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि 9 महीने, और यदि आपसे दिन पूछ लिया जाए तो 280 दिन बाद बच्चे का जन्म होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में चले
बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे? ऑप्शन दिए गए हैं स्टैनली हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक, टाइडमैन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ स्टैनली हॉल। अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के प्रणेता ये जन्मदाता स्टैनली हॉल को कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। ऑप्शन दिए गए हैं प्रेयर, पियोज, बूनर, हॉल। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ प्रेयर हो जाएगा। द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन प्रेयर द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ प्रेयर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया 1735, न्यूयॉर्क 1887, इंग्लैंड 1870, जापान 1750। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा न्यूयॉर्क 1887। पहली बार न्यूयॉर्क में 1887 में बाल गृह की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा न्यूयॉर्क 1887 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है, सिर से प्रारंभ होकर पैर पर समाप्त होता है? ऑप्शन दिए गए हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, मस्त बोधमुखी सिद्धांत या संगठित प्रक्रिया। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा मस्त बोधमुखी सिद्धांत। मस्त बोधमुखी सिद्धांत के आधार पर ही कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया का आरंभ सिर से होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा मस्त बोधमुखी सिद्धांत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं स्किनर, गिलफर्ड, पियाजे, वर्ड। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा पियाजे। पियाजे द्वारा ही कहा गया था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समाज का विकास भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा पियाजे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? ऑप्शन दिए गए हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गामक। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द गामक। बालक का सर्वांगीण विकास उसके गामक विकास पर अधिक अवलंबित होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द गामक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा की 16वीं शती में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, अर्थात क्या माना जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ आत्मा का विज्ञान। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ आत्मा का विज्ञान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन कब चला था? ऑप्शन दिए गए हैं 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा 19वीं शताब्दी में। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन 19वीं शताब्दी में चलाया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा 19वीं शताब्दी में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली सीटेट रीट जैसे एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। और दिया गया है कि जन्म के समय बालक का भार होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 6 से 8 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ 6 से 8 पाउंड। जन्म के समय बालक का भार सामान्यतः 6 से 8 पाउंड होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ 6 से 8 पाउंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई। ऑप्शन दिए गए हैं लगभग 1820 से, लगभग 1930 से, लगभग 1710 से, लगभग 1730 से। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा लगभग 1930 से। लगभग 1930 से भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा लगभग 1930 से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं शैशवावस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था, गूढ़ावस्था। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा बाल्यकाल। बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति बाल्यकाल की अवस्था में आकर सुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा बाल्यकाल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ बाल विकास। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नामक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ बाल विकास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वह क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं वातावरण, वंशानुक्रम, कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त दोनों। व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों ही अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर उपयुक्त दोनों अर्थात ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान है। ऑप्शन दिए गए हैं बाल मनोविज्ञान का विस्तार, बाल विकास का विस्तार, समाज मनोविज्ञान का विस्तार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा बाल विकास का विस्तार। विकासात्मक मनोविज्ञान में बाल विकास का विस्तार ही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा जॉन डीवी संरचनात्मकवाद। उपयुक्त ऑप्शन सभी सही हैं, बाकी ऑप्शन नंबर बी अकेला गलत है। तो आपको दोस्तों इससे 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि वाटसन का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है कि वाटसन का संबंध व्यवहारवाद से है, जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है, वर्दीमर का संबंध गेस्टाल्टवाद से है। तो इस प्रकार जॉन डीवी का संबंध संरचनात्मकवाद से नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं विकासात्मक उपागम में, दैहिक उपागम में, प्रयोगात्मक उपागम में, व्यक्तिक उपागम में। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 प्रयोगात्मक उपागम में। कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास प्रयोगात्मक उपागम में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्मेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। ऑप्शन दिए गए हैं 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर था 19वीं शताब्दी में हो जाएगा। कार्मेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना 19वीं शताब्दी में की थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बाल विकास से संबंधित अन्य वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।